आज देश पर काबिज कौन लोग हैं? गांधी के हत्यारे के परिवार, नाथूराम गोडसे के ये खानदान लोग हैं जो पहले के जनसंघ, आरएसएस, अब का बीजेपी। अंग्रेज को जब हिंदुस्तान भगा सकता है तो ये तो रंगरेज हैं। जनता आ रही है कि बीजेपी गद्दी खाली करो। बिहार विरासत विकास समिति के सभापति के हैसियत से यहाँ के सरकार के विभिन्न विभागों का समीक्षा करने आए हैं और चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं और पार्टी का भी काम करते हैं, सरकारी भी काम करते हैं और अपने पार्टी का भी काम करते हैं। आज देश की हालात बहुत ही खराब हो गई है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और केवल सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। और इसमें हम समझते हैं आप लोग की अहम भूमिका होनी चाहिए देश के हित के लिए। आज देश के हित की कोई काम नहीं हो पा रहा है। जब देश हमारा गुलाम था तो इस देश के आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। यही वो धरती है, पहले संयुक्त चंपारण था, अब पश्चिमी और पूर्वी चंपारण हुआ है। यही चंपारण है जहां गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को यहां से शुरुआत किया था आंदोलन कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और अंग्रेज भाग गए और उस लड़ाई में सभी धर्म के लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। आज देश पर काबिज कौन लोग हैं? गांधी के हत्यारे के परिवार, नाथूराम गोडसे के ये खानदान लोग हैं जो पहले के जनसंघ, आरएसएस, अब का बीजेपी, उसी के खानदान देश पर राज कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में ये अंग्रेज़ों की मुखबिरी किया करते थे और हमारे जो लड़ाकू थे उनको फांसी दिलाने का काम यही करते थे। वही लोग आज देश पर काबिज हैं, देश की चिंता उनको नहीं है। आज देश हमारा आर्थिक गुलाम की ओर बढ़ रहा है और हम सभी लोग देशवासी आर्थिक गुलाम हो गए हैं। अडानी, अंबानी रोज़ आपका हमारा पैसा जो कमाया हुआ है, गाड़ी कमाई का पैसा, वो रोज़ लोन में ले जा रहा है। 11,000 लाख करोड़ लोन लिया है और एक भी रुपया चुकता नहीं किया है। हम आप हमारे भारत के लोग, किसान, व्यवसायी अगर लेते हैं लोन तो तुरंत वारंट हो जाता है, समय सीमा के अंदर हम नहीं देते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख लेते हैं, अगर नहीं चुकता करते हैं सर्टिफिकेट केस होता है, वारंट होता है, घर की कुर्की जब्ती हो जाती है। वहाँ 11,000 लाख करोड़ रुपया जो लोन लिया है और रोज लोन ही ले रहा है और देश का सबसे धनी आदमी बन गया है और आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई की मार हो रही है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो किसी का मामला हो। आप देख लीजिए, गरीबों के निवाला 1 किलो से लेकर 25 किलो तक आटा जो खरीदेगा उसको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और अंग्रेज को जब हिंदुस्तान भगा सकता है तो ये तो रंगरेज हैं। कभी भी चुटकी बजाकर हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों को भगाने का काम हिंदुस्तान से करने का काम करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन में आकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे और उस दिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कसम खाया था कि जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया गया है, 9 अगस्त 1942 के बाद आंदोलन हुआ और 47 में भगा दिया गया। आज हम लोग संकल्प लेते हैं 9 अगस्त 2022 को कि देश से भी बीजेपी को भागना पड़ेगा, कि जनता आ रही है कि बीजेपी गद्दी खाली करो।